ये है दिल्ली दर्पण। ड्रोन के माध्यम से हम ऐसे वाटर बॉडीज और जो इलाके हैं उनमें दवाइयों का छिड़काव हमने शुरू किया है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, नगर निगम के द्वारा ये पहला ऐसा इनिशिएटिव है। इस समय मौजूद है रानीखेड़ा में, जहाँ पे आज एक नया इनिशिएटिव कार्य शुरू किया गया है। जी हाँ, ड्रोन के माध्यम से पूरे में कितने जो दवा छिड़काव का कार्य है वो यहाँ पे किया गया, क्योंकि बताया जा रहा था कि जमीनी स्तर पे कहीं ना कहीं कर्मचारी नहीं पहुंच पा रहे थे। इसी कारण से इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मेयर शैली ओबरॉय जी हैं। मैम, आज रानीखेड़ा में जिस तरीके से ड्रोन के माध्यम से दवा छिड़काव का उद्घाटन किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज एमसीडी के द्वारा ये पहली बार एक इनिशिएटिव लिया गया है। आज हम रानीखेड़ा वार्ड में हैं। यहाँ की पार्षदा हमारे साथ मनीषा जसबीर कराला जी हमारे साथ हैं, तमाम एमसीडी के अधिकारी हमारे साथ हैं। हमें मालूम है कि इस बार मॉनसून जो था वो रिकॉर्ड तोड़ था और मॉनसून के बाद वेक्टर-बोर्न डिजीजेस जो हैं वो पनप जाती हैं, मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियां आती हैं। अब मच्छर को जो है उनकी रोकथाम करने के लिए, ताकि मच्छर जगह जगह इलाके में पनपे ना, और जहाँ पनप रहा है तो वहाँ दवाइयों का छिड़काव हो। रानीखेड़ा एक ऐसा इलाका है जहाँ जल भराव की समस्या रहती है, जहाँ पर पानी की निकासी नहीं है। तो ये ऐसा इलाका है जहाँ एमसीडी का जो स्टाफ है, मलेरिया स्टाफ पहुंच नहीं सकता। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने ड्रोन के माध्यम से जो हमारा एंटी लेवा मेजर्स की दवाई है, हमने उसकी शुरुआत की है। आप देख सकते हैं, ड्रोन के माध्यम से हम ऐसे वाटर बॉडीज और जो इलाके हैं उनमें दवाइयों का छिड़काव हमने शुरू किया है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, नगर निगम के द्वारा ये पहला ऐसा इनिशिएटिव है। अब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। हर वो कोशिश, हर वो इनिशिएटिव होगा जो पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी करने में जो है नाकामयाब रही है। मैम, बात करें कि ये सिर्फ रानीखेड़ा में आगे एमसीडी इसको पूरे दिल्ली में लागू करने की प्लानिंग कर रही है? जी बिल्कुल, ये ड्राइव पूरे दिल्ली में चलेगा और अभी यहाँ से शुरुआत है और पूरी दिल्ली में उन इलाकों में चलेगा जहाँ पर ऐसे एरिया हैं जहाँ पर स्टाफ का पहुँचना मुश्किल है। ऐसे इलाकों में इस ड्राइव को किया जाएगा। अच्छा मैम, अगर बात की जाए इनिशिएटिव को लेकर कि ये आगे कितना कारगर होगा, अगर भविष्य की बात की जाए तो किस तरीके से देखा जाए? देखिए, अगर मैं बात करूँ रानीखेड़ा इलाके की, यहाँ की लोकल जनता से, यहाँ के गांव के प्रधानों से मेरी बात हुई, ऐसा कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया। ऐसे इलाके जहाँ वाटर बॉडीज और खुला मैदान है, जहाँ पहुंचना मुश्किल है, कभी भी पिछले 15 सालों में या दवाइयों का छिड़काव नहीं हुआ। और नगर निगम की जिम्मेदारी है, नगर निगम अपने हर वो मेजर्स कर रही है जिससे जो एंटी लावा मेजर्स हैं उनको कर रही है। अभी ट्रेन के माध्यम से भी पूरे दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में भी जो है दवाइयों का छिड़काव की शुरुआत हुई और साथ ही जगह जगह अवेयरनेस कैंप हुए, आरडब्ल्यूएस के साथ हुए। स्कूल में जाकर बच्चों को समझाया गया, लोगों को समझाया गया कि अपने घर के आसपास पानी को जमा ना होने दे, घर की टंकी चेक कराएं। डीबीसी वर्कर अगर आते हैं तो उनका आई कार्ड देखकर घर के अंदर जाने की अनुमति दें। और कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, वहां पर भी ध्यान रखा जाए कि मच्छर ना पनपे। तो हर वो मेजर जो है नगर निगम कर रही है और आज देख सकते हैं कि जो जो इनिशिएटिव इतने सालों से नहीं हुआ, वो आम आदमी पार्टी की सरकार के बाद हर वो चीज मुमकिन हो पा रही है। आखिरी सवाल, जनता के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर क्योंकि मलेरिया का जो वातावरण है वो ज्यादा ही फैल रहा है, जनता के लिए कुछ? मैं जनता से अपील करूंगी कि डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से अपना ध्यान रखें, अपने घर के आसपास पानी जमा ना होने दें और अगर बुखार होता है तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को दिखाइए। नगर निगम में भी अपनी कंप्लेंट दर्ज कराइए। अगर आपके आसपास के इलाकों में पानी है या मच्छर पैदा हो रहा है, लोकल पार्षद को कॉन्टैक्ट करिए, अधिकारियों को कॉन्टैक्ट करिए। अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने बच्चों को समझाएं, पूरी बाजू की कमीज या पूरे बाजू के कपड़े डालें कि मच्छर ना काट पाए। साथ ही अपने छत पर टैंकियां चेक कराएं। जो मेजर्स जो नगर निगम ने जो हिदायत दी है उसको फॉलो करें। सर, आज इनिशिएटिव रानीखेड़ा में यहाँ की महापौर शैली ओबरॉय जी के हाथों से शुभारंभ किया गया, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये जो दिल्ली देहात का इलाका है, इसमें सबसे ज्यादा दिक्कतें हैं। ये बातें हमने अपने सीनियर्स को, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व आम आदमी पार्टी को रखी, तो शैली ओबरॉय जी से हमारी मेयर साहब से बैठकर डिस्कस हुआ, तो हमने ये उनको कहा कि सबसे पहले मेरे दिल्ली देहात को ध्यान में रखकर चलाया जाए। तो आज ये पहला जो है रानीखेड़ा में शुरुआत हुई है, ये उन्हीं की देन से। अगर बात की जाए, क्योंकि ये सिर्फ यहीं का इनिशिएटिव है, जिस तरीके से शैली ओबरॉय जी ने कहा कि अभी रानीखेड़ा से शुरुआत है और आगे अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में पूरी दिल्ली में इसको लागू किया जाएगा। बिल्कुल, वो जो बोल के गई ठीक बोल के गई है।
अब यहाँ के बाद जो है जहाँ जहाँ पे हमारी वाटर बॉडी पड़ी है सब जगह किया जाएगा। बात की जाए कि अगर यहाँ पे रानीखेड़ा की क्या आवश्यकता आपको दिखाई थी, इससे पूर्व क्या सोच कर क्या विचार करके आपने इस इनिशिएटिव को रानीखेड़ा से ही शुरुआत करवाई? भाई रानीखेड़ा की तो मैंने आपको पहले बताया कि दिल्ली देहात में समस्याएं ज्यादा है, क्योंकि यहाँ का हमारा जो वाटरफॉल है, पानी की जो निकासी है वो कई जगह जो है नेचुरल रहा नहीं। अभी जैसे हमारे सामने आप देख रहे हैं UR2 बना हुआ है, इसके बनने से हमारा जो वाटरफॉल था, जो हमारा जो आउटफॉल था वो बंद हो गया है, तो पानी का जो जल जमाव होना शुरू हो गया, तो इसलिए जरूरी था। ड्रोन से जो दवाई छिड़काव का जो करते हैं वो हम मुहिम वो यहाँ से शुरुआत किया रानीखेड़ा में। आज अगर बात करें रानीखेड़ा की ही नहीं, अगर बात करें पूरे नगर निगम में एक नया इनिशिएटिव होगा जो यहाँ से शुरू किया जा रहा है, और आगे कितने मेयर का भी यही कहना है कि पूरी दिल्ली में इसे धीरे धीरे लागू किया जाएगा अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में। बात करें मैं एक बार फिर तस्वीरें दिखा दूं कि यहाँ पे जो ड्रोन के माध्यम से डेंगू मलेरिया के को लेकर जो छिड़काव है पूरा इस तरीके से किया जाएगा आगे भी, क्योंकि आज इसका उद्घाटन कर दिया गया। बताया जा रहा था कि यहाँ पे जो मच्छर पनप रहे थे उसके कारण यहाँ की जो आम जनमानस है उन्हें काफी ज्यादा समस्या हो रही थी, और इसी को लेकर ये जो इनिशिएटिव है उसे इसकी शुरुआत की गई है, क्योंकि जमीनी स्तर पे देखा गया है कि जो वर्कर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, वो वहां तक ऐसी जगहों पे नहीं पहुंच पाते, इसलिए उसके लिए यहाँ पे ये नया ड्रोन का इनिशिएटिव लाया गया है नगर निगम में। एक नया ये कह सकते हैं एक नई मुहिम है जो यहाँ पे रानीखेड़ा से शुरुआत की गई है। संजीव गुप्ता, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।